हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर जोग्राफी और ये 7th क्लास का रहेगा पूरा का पूरा सिलेबस। तो आज इससे स्टार्ट करेंगे। चलिए, एनवायरनमेंट क्या होता है? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में एनवायरनमेंट देखें तो ये आपका रूम है, यहाँ पे आप खड़े हुए हो और साइड में आपका टेबल है, यहाँ पे आपका बेड लगा हुआ है, यहाँ पे आपने एक फ्लावर पॉट रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, दिस इज़ योर इंडिविजुअल एनवायरनमेंट। वैसे ही अगर आप पार्क में चले जाओगे तो किसी पार्क में आप क्या देखोगे? साइड में पेड़ होंगे, यहाँ पे आप खड़े हुए हो, एक वो आजकल जिम बना रहे हैं पार्क के अंदर, वो जिम होगा, यहाँ पे एक पाथवे होगा। तो दिस इज़ अगेन योर एनवायरनमेंट। तो जो भी चीज़ आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो आपका एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे एक स्टोरी से स्टार्ट करा हुआ है। स्टोरी आपको जानना ज़रूरी नहीं है, मैं ओवरव्यू सा दे देती हूँ। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही वेकेशंस ख़त्म होती हैं रवि वगैरह की, तो वो क्या करते हैं, स्कूल आते हैं वापस और नोटिस करते हैं कि स्कूल के अराउंड बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई थी, कहीं पे ज़मीन की खुदाई कर रखी है, कहीं पे रोड्स बन गए हैं। और वो नोटिस करते हैं कि उनके प्लेग्राउंड में जहाँ पे पहले बटरफ्लाइज एंड ऑल हुआ करती थी, तो वो वहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। ना तो वहाँ पे कोई ग्रास बचा हुआ है, ना ही वहाँ पे कोई मैरीगोल्ड के फूल बचे हैं। फ्लावर होता है जो आपका मैरीगोल्ड, तो ये कुछ नहीं बचा हुआ है वहाँ पे। जब वो छुट्टियों से वापस आए तो उन्होंने ये सारी चीज़ें नोटिस करी और उनको काफ़ी बुरा लगा। सो दे वेंट टू द प्रिंसिपल। वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और ये पूछते हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे हुई? इनके स्कूल के अंदर। फिर टीचर उनको बताती है किस तरह से पॉल्यूशन चेंज हो रहा है, कैसे ह्यूमन बीइंग अपनी नीड को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करता है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है जहाँ पे आप रहते हो। क्या क्या करता है ये? तो एयर प्रोवाइड करता है हमें ताकि हम सांस ले सकें, पानी प्रोवाइड करता है ताकि हम उससे अपनी प्यास बुझा सकें, फूड प्रोवाइड करता है ताकि हम खाना खा सकें, एंड लैंड प्रोवाइड करता है ताकि हम एक जगह पे रह सकें। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं। तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया? अपनी तसल्ली के लिए कार्स बनाई, बसेस बनाई ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकें। पर इसमें क्या यूज़ हुआ? फ्यूल यूज़ हुआ, और फ्यूल से क्या हुई? इनकम्प्लीट कंबशंस हुई, और जिससे बहुत हार्मफुल एलिमेंट्स या फिर आप बोल सकते हो मेटल्स, गैसेस, ये एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं। तो इस तरह से आपका जो नेचुरल एनवायरनमेंट था, जहाँ पे आप पहले नेचर से रिलेटेड चीज़ें यूज़ कर रहे थे, बुलॉक कार्ट यूज़ कर रहे थे, नेचर से रिलेटेड सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, तो उसकी जगह पे आपने क्या किया? अपने आप कुछ चीज़ें बनाई और उनको एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो दैट्स हाउ द ह्यूमन बीइंग चेंज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग्स कार्स बनाते हैं, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, एट्सेट्रा। तो दैट्स हाउ दे कैन चेंज द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब कंपोनेंट क्या क्या होते हैं एनवायरनमेंट के? तो 3 तरह के क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। वन इज़ नेचर के बेसिस पे, दूसरी ह्यूमन मेड होगी, और तीसरी ह्यूमन को इंक्लूड करके होगी। सो पहले हम देखेंगे नेचुरल। नेचुरल में हम देख चुके हैं, वन वॉज द लिथोस्फेयर। लास्ट क्लास के अगर आपने लेक्चर देखे हो वहाँ पे ये डिस्कस किया हुआ है। लिथोस्फेयर जो भी आपका लैंड सरफेस है ना पूरे अर्थ के ऊपर, दैट इज़ द लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो हवा चल रही है, जिसके अंदर सारी की सारी गैसेज आ रही हैं, दैट इज़ योर एटमॉस्फेयर। वाटर जो भी आपको ब्लू कलर की बॉडी दिख रही है, यानी कि आपका पानी जहाँ जहाँ पे है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर। इसके अलावा जब लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एक नैरो जोन बनाते हैं तो उनको हम बोल देते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, नाउ सेकेंड कॉम्पोजिशन आ जाती है, दैट इज़ ह्यूमन। ह्यूमन में एक तो आप खुद आ जाओगे इंडिविजुअल, आपकी फैमिली होगी, वो सब आ जाएंगे, कम्युनिटी आ जाएगी, पूरा विलेज आ जाएगा। फिर आप किसी धर्म में भी बिलीव रखते होंगे, हिंदुज़म, मुस्लिम में, क्रिश्चियनिटी में, कोई भी रिलीजन हो सकता है। एजुकेशनल, स्कूल जा रहे हो, वहाँ पे अलग एनवायरनमेंट होता है, पढ़ाई का एनवायरनमेंट होता है। इकोनॉमिक, यानी कि वहाँ पे परचेजिंग एंड सेलिंग होगी कॉन्टीन्यूसली, कोई बेच रहा है, कोई ख़रीद रहा है, तो इकोनॉमिक आप एनवायरनमेंट देखोगे। पॉलिटिकल सिचुएशन, जो भी आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड देखते हो, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। थर्ड कॉम्पोजिशन आती है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। वो क्या क्या हो सकता है? जैसे जो ह्यूमन बीइंग ने चीज़ें बनाई, लाइक योर बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये किसने बनाए? ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए। तो ये सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। नेचर के बेसिस पे एक तो ह्यूमन एनवायरनमेंट होगा और एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस डायग्राम के अंदर देखी। अब ये जो भी ऊपर कॉन्वर्सेशन हुई रवि की और उनके फ्रेंड्स की विद देयर
टीचर्स या फिर प्रिंसिपल मैम, तो वो सारा यहाँ पे अब डिस्कस करा हुआ है, क्या क्या उन्होंने डिस्कशन करी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हुई है। पहले आता है कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट है, एक तो प्लेस आ जाएगा, ठीक है, वन इज़ प्लेस, और साथ में लोग आ जाएंगे और कुछ चीज़ें होंगी आसपास में, और इवन नेचर होगा, ठीक है, नेचर कॉन्टीन्यूसली हमारे साथ होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं, एक एनवायरनमेंट बना देती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई अनीश है लड़का, ठीक है, इसका एनवायरनमेंट अलग होगा। अगर कोई लड़का आशीष है, उसका एनवायरनमेंट कुछ अलग होगा, ठीक है। वैसे ही कोई साक्षी है, उसका एनवायरनमेंट कुछ अलग होगा, ठीक है, लाइक दिस। तो सभी का एनवायरनमेंट अपना अपना होता है, पर वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो कोई प्लेस हो सकता है, पीपल, लोग होंगे, थिंग्स होंगी, नेचर होगा, ठीक है। जब भी आप बैठे होते हो अकेले, तो आपको ऐसे लगता है ना कि दुनिया में सिर्फ आप ही एग्जिस्ट कर रहे हो। तो दैट इज़ हाउ एनवायरनमेंट वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। दूसरी बात, यहाँ पे आपको बायोटिक टर्म दिखेगी, एक ए बायोटिक दिखेगी। बायोटिक यानी कि बायो का मतलब होता है लिविंग, तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे, बायोटिक। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी सांस ले रहे हैं, जो भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं, बायोटिक की कैटेगरी में। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को हम बोलेंगे बायोटिक। फिर ए बायोटिक क्या होते हैं, तो नॉन लिविंग वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे आपकी लैंड, वाटर, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, ए बायोटिक कंडीशन में। देन नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो लैंड आ गया, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स। लैंड, लैंड की बात जब भी आएगी तो आपको लिथोस्फेयर याद आना चाहिए। वाटर, आपको हाइड्रोस्फेयर याद आना चाहिए। एयर, एटमॉस्फेयर याद आना चाहिए। प्लांट्स, फ्लोरा याद आनी चाहिए। एनिमल्स, फौना याद आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल एनवायरनमेंट को मिलके बना देते हैं। तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ये टर्म्स आप पिछली क्लास में कर चुके हो, 6th क्लास में। तो अभी एक बार दोबारा से थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे। जैसे पहली आती है लिथोस्फेयर। तो ये लिथोस्फेयर होता क्या है, इतना तो पता है, लैंड मास है। तो लैंड मास के बाद सॉलिड क्रस्ट, यानी कि अर्थ अगर आप नोटिस करो तो 3 पार्ट्स में हम मेनली डिवाइड करते हैं। सेंटर में होती है कोर, उसके बाहर आती है मेंटल, और उसके बाहर आ जाती है क्रस्ट। तो ये जो क्रस्ट है ना, इट इज़ लिथोस्फेयर। तो जो क्रस्ट आ गई, दैट इज़ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। किस किस चीज़ की बनी होती है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स हो गए, मिनरल्स आ जाएंगे, और इवन कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल की थिन लेयर से भी कवर होती है, जहाँ पे आप लैंड की कल्टीवेशन कर देते हो। काफ़ी इरेगुलर सरफेस मिलेगा, वेरियस लैंड फॉर्म्स बने होंगे, कहीं पे ऊंचाई होगी, माउंटेन, कहीं पे माउंटेन रेंजेस बन रही होंगी लाइक दिस, और ये जो बीच में डिप्रेशन बन रहा है इसको बोल देंगे वैलीज, ठीक है। फिर जैसे ही माउंटेन से नीचे उतरोगे तो आपको प्लेन्स मिल जाते हैं। तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आप देख सकते हो। लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। देन प्लेट्यूज, प्लेट्यूज क्या होते हैं, थोड़ी देर तो ऊपर जाएंगे कि माउंटेन बन जाएगी, पर बाद में वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, इस तरह से प्लेट्यूज बना देते हैं। तो जैसे आपका डेक्कन रीजन है, दैट इज़ अ प्लेटू रीजन। तो ये सारे क्या हैं, आपके लैंडफॉर्म्स हैं। और कॉन्टिनेंट, इवन ओशन फ्लोर में आप देखोगे, अब ओशन फ्लोर बोला है, पानी की बात नहीं हो रही। इस तरह से आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, यहाँ पे आपका ओशनिक क्रस्ट होता है, जिसको आप ओशन फ्लोर भी बोल देते हो या फिर बेसिन भी बोल देते हो। तो इसके ऊपर तो पानी है, ठीक है, इसके ऊपर आप पानी देखोगे, पर नीचे भी तो कहीं ना कहीं तो वो पानी रुका हुआ है ना, ऐसे थोड़ी है हवा में ही उड़ रहा है, कहीं ना कहीं तो रुका है, तो उसको बोल देते हैं ओशनिक क्रस्ट। तो ये सारा क्या है, आपका लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करने के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, और इवन हमें बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। जैसे अगर आप इंडिया देखो तो यहाँ पे जब डेक्कन प्लेटू की बात चलती है तो इट इज़ हाईली रिच इन मिनरल्स, आयरन ओर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, सारी चीज़ें। तो डोमेन्स क्या क्या आ गया एनवायरनमेंट के, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, और इन सभी की एक नैरो जोन बनती है बायोस्फेयर, और सभी का अपना अपना इंडिविजुअल यहाँ पे एनवायरनमेंट है। तो ये सारे, अगर एनवायरनमेंट एक ब्रॉड टर्म है तो उसके अंडर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर। ये इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं, डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज़ मिलेंगी, कुछ रिवर्स होंगी, कुछ लेक्स होंगी, कुछ बड़े बड़े समंदर होंगे, कुछ ओशंस होंगे, समंदर से भी बड़े होंगे, ओशंस होंगे। असेंशियल होते हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। देन आप एटमॉस्फेयर देखोगे, अर्थ हमारी गैशियस
ब्लैंकेट से कवर है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो एक थिन लेयर ऑफ एयर होती है हमारी अर्थ की सराउंडिंग में। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है अर्थ की वो इसको होल्ड करके रखती है इन स्फेरिकल पोजीशन दिस वे। तो ये हमें बहुत सारे हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है और जो सन की स्कॉर्चिंग हीट आती है, शार्प हीट आती है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, आर्गॉन। सो देयर आर सो मेनी गैसेस प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। डस्ट पार्टिकल्स आपको एटमॉस्फेयर में मिलेंगे, वाटर वेपर्स आपको अर्थ एटमॉस्फेयर में मिलेंगे। देन चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। अब ये वेदर और क्लाइमेट वैसे तो आप 8th क्लास में पढ़ोगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, आइडिया सा ले लेते हैं क्या है ये वेदर। तो वेदर आप डे टू डे देखते हो, ठीक है, टाइम टू टाइम देखते हो। थोड़ी देर बादल थे, बाद में बारिश लग गई तो वेदर चेंज हो गया ना, और फिर थोड़ी देर के बाद सनलाइट आ गई, तो दैट इज़ वेदर। डे टू डे फिनोमेना है, पूरे दिन में कितनी बार चेंज कर सकता है, ठीक है, तो डे टू डे फिनोमेना है। पर जो क्लाइमेट है, जब आपका ये वेदर चेंज करता रहा फॉर कॉन्टीन्यूअस 30 ईयर्स, तो जाके आपका क्लाइमेट चेंज होता है। तो क्लाइमेट जो होता है इट टेक्स लॉट ऑफ वेदर्स, तब जाके एक क्लाइमेट बनता है। तो क्लाइमेट को हम काउंट करते हैं ईयर्स के बेसिस पे, डेकेड्स के बेसिस पे, पर वहीं पे वेदर जो है इट इज़ योर डे टू डे फिनोमिना। प्लांट और एनिमल, प्लांट मतलब फ्लोरा, एनिमल मतलब फौना। फ्लावर्स याद रखने को बोला था मैंने आपको, तो फ्लोरा आपको साउंड देता है फ्लावर लाइक, तो जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं फ्लोरा। एनिमल होते हैं आपके फौना। ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, एक बायोस्फीयर या फिर लिविंग वर्ल्ड। तो बायोस्फीयर क्या होता है, एक नैरो जोन होती है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। तो जब आपकी लैंड, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, तो वो क्या बन जाता है, बायोस्फेयर। अब आता है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। हम इवन प्लांट्स के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। वी आर हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि हम अपना फूड कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द प्लांट्स। तो उसके लिए हमारी डिपेंडेंसी है प्लांट्स के ऊपर। तो ये जो भी इंटरेक्शंस होंगी, it is a system formed by the interaction of all living organism with each other and with the physical and chemical factor of the environment। तो ये जो interaction हो रही है, interaction word plays a very important role। तो जो भी interaction हो रही है living organisms के बीच में और उनके फिजिकल यानी कि जो चीज़ें टच हो रही हैं, केमिकल फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया प्लांट से हम क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो ये क्या है, केमिकल फैक्टर आ गया। जहाँ पे भी हम रह रहे हैं तो सारे के सारे लिंक्ड हैं बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। सो ऑल आर लिंक्ड विद द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होगी, लेन देन होगा चीज़ों का, सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम। तो अगेन रवि की क्लास वाज अटेंडिंग एनसीसी कैंप, और वहाँ पे जैसी एक्सक्लेम करती है कि कितना हैवी डाउनपोर है, तो इससे याद आ जाती है उनको केरला की। और केरला की क्या याद आती है कि वहाँ पे जाना चाहिए और वहाँ के लश ग्रीन फील्ड्स, कोकोनट प्लांटेशन वो हमें देखनी चाहिए, ठीक है। तो वी जैसलमेर वाले हीरा जो कि जैसलमेर से आ रखी है, क्योंकि एनसीसी के जब कैंप्स लगते हैं वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे आते हैं, तो केरला वालों ने तो बोल दिया लश ग्रीन फील्ड, वहीं हीरा आ जाती है, शी इज़ फ्रॉम राजस्थान जैसलमेर, और वो बोलती है कि हमारे यहाँ तो कोई बारिश नहीं होती, ठीक है, और वी ओनली सी किकर या फिर सैंड, ड्राई रीजन है पूरा। बट हमें एनिमल्स में क्या देखने को मिलता है, कैमल, ठीक है। नाउ यू कैन प्रिडिक्ट अ स्टोरी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो ये देखो, एक जगह से आपको पानी दिखेगा, ठीक है, पानी है, दिस इज़ वाटर। ये लैंड पे आपको एनिमल्स दिख रहे होंगे, और एक साइड में आपका क्या आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया, दैट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। ये सारा क्या बन गया, बायोस्फेयर। तो इसके अंदर ही एक इकोसिस्टम भी बन जाएगा, ये सारे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग दे आर मेकिंग एन इकोसिस्टम। तो यही चीज़ इकोसिस्टम की बताई गई है इस पिक्चर के अंदर, ठीक है। तो वही अब इनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है कि हमें तो डेजर्ट में जैसे कैमल्स मिलते हैं, ठीक है, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स। रवि वॉन्डर करता है वाई डू द एनिमल द वेजिटेशन एंड वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि क्यों ये चीज़ें वेरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ओ येस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। टीचर रिप्लाई करती है कि येस, एवरीथिंग डू वेरी इफ़ वी गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। क्यों, क्योंकि हम देख चुके थे,
अर्थ इक्वेटर से डिवाइडेड है सेंटर से 0 डिग्री के ऊपर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अब हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि कैसे वेजिटेशन चेंज करेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे अब टीचर एक्सप्लेन करेगी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं और इवन ह्यूमन बींग्स हैं, दे डिपेंड ऑन दियर इमीजिएट सराउंडिंग, यानी कि सभी की इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंसी है और उनकी डिपेंडेंसी एनवायरनमेंट के ऊपर है, तो इस सभी को हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम। तो 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद साइड में एक बार्टर सिस्टम दे रखा है, इस पे बाद में आते हैं, पहले इसको रीड कर लेते हैं। तो ये जो रिलेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड मिल सकते हैं आपको, डेजर्ट्स मिलेंगे, देन माउंटेन्स मिलेंगी, लेक मिलेगी, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। ये सारी चीज़ें क्या बना रही हैं, एक इकोसिस्टम बना रही हैं, ठीक है। जैसे एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम भी तो इकोसिस्टम है। आपने बेशक उसके लिए एक ग्लास लिया, उसके अंदर मछलियाँ डाल दी, पर है तो इकोसिस्टम ही, पर नेचुरल नहीं है। इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दिस इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बिकॉज ह्यूमन बींग्स ने इसको खुद बनाया, ठीक है। साइड में बार्टर सिस्टम दिखाया हुआ है एक पिक्चर के अंदर। बार्टर सिस्टम क्या हुआ करता था, मान लो ये 2 पर्सन है, एक है सीता और एक है गीता। सीता के पास राइस है और गीता के पास, यहाँ पे बनाई नहीं मैंने गीता, ये है गीता, और गीता के पास पल्सेस है। ये दोनों क्या करेंगे, एक देगी पल्सेस, एक देगी राइस, ठीक है, दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ पे पैसे का कोई रोल नहीं होता, देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। तो इस सिस्टम को क्या बोल देते हैं, बार्टर सिस्टम। नाउ कमिंग टू द ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो ह्यूमन बीइंग भी क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपनी नीड के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में देखा, कार बना दी, बस बना दी, अपनी सहूलियत के लिए रोड्स बना दिए जहाँ पे बस चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं टू कंपनसेट देयर नीड्स। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। तो अपनी रिक्वायरमेंट किस चीज़ से पूरी करते हैं, तो अब जैसे रोड बनेगा, ठीक है, अपना फर्नीचर बनाना है तो टिम्बर यूज़ कर लेंगे पेड़ों का। तो इस तरह से नेचर की ही चीज़ें लेके अपनी चीज़ों, अपनी नीड को पूरा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। टाइम के साथ साथ नीड्स भी इंक्रीज कर रही हैं। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज द एनवायरनमेंट। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, कैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, कैसे हम सेटल लाइफ जी सकते हैं। व्हील की इन्वेंशन हुई थी, फिर जैसे ही व्हील की इन्वेंशन हुई ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया, फूड सरप्लस में ग्रो करने लगे, बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, ट्रेड शुरू हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे अब शिफ्टिंग हुई चीज़ों की। तो इस तरह से कॉमर्स डेवलप हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बन गया। फिर आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जिसमें होने लगी, ताकि अब ना सिर्फ एक रीजन से दूसरे रीजन्स पे, पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे भी ट्रेड होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा फास्ट होगी। फिर आता है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, जिससे कम्युनिकेशन ईजी होगी, और ये सारी चीज़ें चलती गई हमारे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। नाउ हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर and hot roasted peanuts in winter? Perfect balance is necessary between natural and the human environment. Human must learn to live and use their environment इन अ हार्मोनियस वे। तो यानी कि बैलेंसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर अगर ठंड है तो बॉडी को गर्मी चाहिए होगी, अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बॉडी को अंदर ठंड चाहिए होगी। सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन बैलेंस, ठीक है। अगेन एक स्टोरी आ जाती है और उस स्टोरी से हम करते हैं चैप्टर को भी कंक्लूड, कि जो रवि एंड उनके जो भी दोस्त थे, तो एक नूरी आ जाती है अब, दैट इज़ गर्ल फ्रॉम द मिज़ोरम, फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। तो अब मिज़ोरम वगैरह फुल ऑफ लश ग्रीन फॉरेस्ट, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। रवि ये सारी चीज़ें सुन के सोचता है दोबारा से अपने प्लेग्राउंड के बारे में, कि हमने अपना प्लेग्राउंड लॉस्ट कर दिया। नूरी इनवाइट करती है सभी को कि आप मेरे होम स्टेट आना कभी वेकेशंस के टाइम पे। तो रवि के टीचर ask the student to draw the landscape, house and activity of people and places they visit during their holidays। यानी कि जो भी उन्होंने हॉलीडेज़ में एक्सपीरियंस किया वो चीज़ें ड्रॉ करो। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ये 1 पॉइंटर्स एक बार देख लेते हैं।
यहाँ पे पूछा है विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। डेजर्ट आपका नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट भी, तो एक्वेरियम नहीं है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है, तो लैंड नहीं है, बाकी रिलीजन एंड कम्युनिटी वॉज देयर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विच इज़ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है, तो माउंटेन तो पहले से बनी हुई है, सी भी पहले से है, तो रोड इज़ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, तो ये जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है दैट इज़ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। बायोस्फीयर क्या होता है, तो हमने देखा एक नैरो जोन बन जाती है वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, जहाँ पे लैंड वाटर एयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर क्या था, तो एक ब्लैंकेट है एयर का या फिर गैसेस का सराउंडिंग द अर्थ। हाइड्रोस्फेयर क्या है, तो हाइड्रोस्फेयर हम देखेंगे जो भी वाटर का डोमेन है। एनवायरमेंट क्या है, सो एनवायरमेंट इज़ आवर सराउंडिंग, या फिर बोल सकते हैं ज़्यादा अच्छा आंसर इज़ अ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, तो दैट इज़ द एनवायरमेंट। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7th होता है कंप्लीट। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।